नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे फ्लू एंड फीवर विथ बोन पेन। मतलब फ्लू, जिसको आमतौर पर वायरल फ्लू बोलते हैं, बहुत सारी जगहों पर फैल जाता है, अचानक से फैल जाता है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, किसी भी तरह का इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण जो फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं, जिसमें बुखार होता है, नाक से पानी बहता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, हड्डियों में दर्द, ये तमाम चीज़ें होती है। और भी कई सारे सिम्टम्स आते हैं फ्लू के साथ, जैसे कि डायरिया होना, पेट दर्द होना, सर दर्द भयानक होना, गर्दन में दर्द होना, अकड़ जाना, जॉइंट्स में पेन होना। वो तमाम चीज़ें होती है फ्लू में। जब वायरल अटैक होता है शरीर में, हमारा जो इम्यूनिटी है बूस्टअप कर नहीं पाता, वो जवाब दे देता है, सारा प्रॉब्लम आ जाता है। वायरस संक्रमित जब ज़्यादा हो जाता है शरीर में, तो ये सारे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए एलोपैथिक सिस्टम में इसका कोई इलाज नहीं है। कई बार हमने जिक्र किया है, एंटीवायरल जो मेडिसिन है कुछ चंद, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। बाकी वो लोग एंटीबैक्टीरियल, जो भी एंटीबायोटिक बोलते हैं, उसको देते हैं और अंत में स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी कारगर नहीं होता। वेंटिलेटर में ले जाते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। वेंटिलेटर कब तक आप उसको सस्टेन कर पाएंगे? वायरल ग्रोथ को कम नहीं कर सकता और बहुत तेजी से बढ़ता है जो वायरल ग्रोथ है, और वो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जब आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से बिना हॉस्पिटल में जाए आप घर में ही उसका इलाज कर सकते हैं। जब आपको फ्लू का अटैक स्टार्ट हो, याद रखिए, जब भी फ्लू का जो सिम्टम्स मैंने कहा, वो जैसे ही आपको अटैक करना स्टार्ट करे या फिर अपने आसपास एरिया में किसी को भी हो, आपने देखा, तो एज ए प्रिवेंटिव आप उसको ले सकते हैं। होने के बाद भी आप अगर इन दवाइयों को लेंगे तो बहुत जल्दी आपको उसको रिकवर कर लेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप हो जाएगा, वायरस आपके शरीर को छोड़ के चला जाएगा और जो रिकवर करने का प्रोसेस है वो धीरे धीरे चालू हो जाएगा और आप बच जाएंगे। तो उन दवाइयों में से आज स्पेसिफिक दवाई की बात करेंगे जिसका नाम है यूपाटोरियम। डेंगू में बहुत ज्यादा हेवीली इस्तेमाल किया जाने वाला ये दवा यूपाटोरियम, फ्लू, वायरल फीवर और उससे संबंधित जो भी सिम्टम्स हैं, खास करके जो शरीर में हड्डियों में दर्द होता है, चाहे आपका कोई भी बुखार क्यों ना हो, अगर आपके शरीर में जो हड्डियों का दर्द बहुत ज्यादा हो, जितनी हड्डियां होती है, देखिए मस्कुलर पेन होता है तो आप उसके लिए अर्निका ले सकते हैं, रस्टॉक्स ले सकते हैं, बेलिस्पेर ले सकते हैं। लेकिन अगर हड्डियों में दर्द है, रूटा, सिम्फाइटम, यूपाटोरियम, इस जैसे दवाइयां ले सकते हैं। और बुखार, फ्लू वाले कंडीशन के लिए मैक्सोल और मेटालिकम के साथ, जो कि एंटीसिफिलिटिक होते हैं, उसके साथ यूपाटोरियम भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अव्वल दर्जे का काम करता है ये दवाइयां, बहुत ही फास्ट काम करता है और आपको रिकवर करने में मदद करती है। वायरस का तोड़ सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में, इसको हमेशा याद रखना। लोगों की बहुत ज्यादा तादाद में मौत इसीलिए होती है कि वो लोग होम्योपैथी का इस्तेमाल नहीं करते, एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों की तुरंत मौत हो जाती है और वो लोग रिकवर नहीं कर पाते बीमारियों से। तो इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखिए। जो जो दवाइयां मैं बता रहा हूं आपको, उसको अपने घर में डेफिनेटली लाकर रखिए, क्योंकि ये जो फ्लू है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हो चुके हैं और आने वाले दिनों में कई ऐसे वायरल इन्फेक्शन आने वाले हैं जिससे लड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप अभी से ही होम्योपैथी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तभी जाकर आपका बॉडी वायरस के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, आपका शरीर वायरस के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, तब वो आपके शरीर को नहीं आ पाएंगे। प्रतिकूल हो जाएगा तो बाहर से ही वो चले जाएंगे, वो आपके शरीर पर अटैक नहीं करेंगे। उनको एक फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होता है, एक जीता जागता सेल के प्रॉपर कंडीशन, जो अनुकूल परिस्थिति को देखकर वो आते हैं वहां पर अपना वंश विस्तार करने के लिए। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां पाएंगे, इनफेवरेबल कंडीशंस पाएंगे, तो वो नहीं आ सकते। तो उस चीज के लिए होम्योपैथी इज द बेस्ट। उन दवाइयों को अपने घर में जरूर लाकर रखिए। बच्चों को, बड़ों को, किसी भी तरह का अगर बीमारी हो तो आप उनका अप्लाई करें, फटाफट आपको रिलीफ मिलेगा और आप बच जाएंगे। तो यूपाटोरियम भी कुछ खास इसके क्लिनिकल सिम्टम्स पॉइंट्स होते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगा, जिसके आधार पर आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कौन सी पोटेंसी में देना है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपाटोरियम को बोलते हैं बोन सेट,
मतलब जो भी फ्लू में हड्डियों में दर्द होता है या फिर बुखार में हड्डियों में दर्द होता है, पूरे शरीर में कोई किसी भी हड्डी में अगर दर्द हो, बहुत ही भयानक दर्द होता है, तो उसके लिए आप यूपाटरियम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये जो यूपाटरियम है 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, 3 डीप एक्टिंग दवाइयों का, उनका पावर को अगर मिला दिया जाए तो एक यूपाटरियम होगा। 3 पावरफुल दवाई, पहला है फॉस्फोरस, दूसरा है जलसीमियम और तीसरा है ब्रायोनिया। 3 दवाइयों का पावर एक में मिला हुआ है यूपाटरियम में। आप इसका ख्याल रखिए, इसके सिम्टम्स बहुत सारे मिलते जुलते हैं, फॉस्फोरस के साथ, जलसीमियम के साथ और ब्रायोनिया के साथ बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो उसको मिला के यूपाटरियम आप दे सकते हैं। अवेयरनेस की कमी के कारण बहुत सारे लोग यूपाटरियम को छोड़ देते हैं, जलसीमियम, फॉस्फोरस और ब्रायोनिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको भूल जाते हैं। इसको जरूर आप याद रखना। थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, इसका जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, जो आपको ब्रायोनिया में भी मिलेगा, ये आपको फॉस्फोरस में भी मिलेगा। बहुत ज्यादा उसको प्यास लगती है ठंडे पानी पीने में, फॉस्फोरस ये सिम्टम्स बहुत मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रीज वाले जो आइटम है, आइसक्रीम, ये सब बहुत ज्यादा उसको पसंद है। तो ब्रायोनिया में भी है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी, उसको बहुत पानी पीने को इच्छा होती है। तो ये तमाम सिम्टम्स के यूपाटरियम में भी है, उसका बहुत बढ़िया क्लिनिकल पॉइंट्स आप उसको चूज कर सकते हैं। फ्लू, सीवियर बोन पेन, हाई फीवर, ये 3 अगर आपको पता चल गया तो डेफिनेटली आप सोचिए यूपाटरियम यूज होगा वहां पे, और आप अप्लाई करके देखिए, फटाफट आपको आधे घंटे से 1 घंटे का आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, आधे घंटे से 1 घंटे, ऐसा नहीं कि एलोपैथिक दवा आपने लिया, एंटीबायोटिक लिया, कोई पैरासिटामोल वगैरह लिया, 2-3 घंटा लग जाता है, ऐसे नहीं। अगर आप में पर्टिकुलर सिम्टम्स होगा, आप अपने अप्लाई किया, उसको रिपीट करके भी ले सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं होता टेबलेट में। आपने अगर पैरासिटामोल एक ले लिया और आप उसको, आपका बुखार नहीं कम हुआ, तो आप उसको 4-5 घंटे के अंदर में रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन रिपीट होम्योपैथिक मेडिसिन विद इन हाफ एन आवर टू 15 मिनट्स। आप 15 मिनट से लेकर आधे घंटे में उसको रिपीट कर सकते हैं लोअर पोटेंसी में, ताकि फटाफट आपके में रिलीफ हो जाए बीमारी। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल इफेक्ट है होम्योपैथी का, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। कोई अगर आपको बोले कि होम्योपैथी क्या कारगर साबित है, तो उनमें से एक बढ़िया सा पॉइंट ये वाला है कि हम उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं लोअर पोटेंसी में, 6, 12, 30 में, जो कि एलोपैथिक सिस्टम में नहीं हो सकता। ठीक है, सोर थ्रोट, हेपेटाइटिस में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लीवर रेमेडी बेसिकली जो भी है, चेलिडोनियम, फॉस्फोरस, नेट्रम सल्फ, कैल्केरिया कार्ब, इन जैसे दवाइयों के साथ साथ यूपाटोरियम भी एक जबरदस्त लीवर को संरक्षित करने वाला, लीवर को प्रोटेक्शन देने वाला एक दवाई है। उससे रिलेटेड जितना भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो पहले जाकर लीवर को अटैक करते हैं, शरीर की मेटाबॉलिज्म को अपने कंट्रोल में लाते हैं और सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये बेसिकली उस चीज को प्रोटेक्ट कर लेता है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, ताकि वायरल इन्फेक्शन आपके शरीर में हो ना, और उसको तुरंत वो चेक कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। ये दवाई उसको प्रोटेक्ट करता है, वायरस से आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस चीज को अपने ध्यान में रखिए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूपाटोरियम का। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स आपको दे देता हूँ। पोटेंसी के सिलेक्शन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्लू के साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां दूसरी होती है तो आप कौन कौन से स्पेसिफिक मेडिसिन दे सकते हैं, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप इसको ध्यान से नोट कर लेना, काम में जरूर आएगा। फ्लू के साथ अगर आप में शरीर में दर्द होता है और वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करने में आराम मिलता है, रस्टॉक्स काम करेगा। कंटिन्यूसली मूवमेंट करने में या फिर थोड़ा सा भी मूवमेंट करने से प्रॉब्लम बढ़ता है फ्लू के साथ, तो वहां पर आप ब्रायोनिया अप्लाई करना। फ्लू के साथ, फ्लू का जो सिम्टम होता है, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, नाक से पानी बहना, जुकाम वगैरह, ये सब फ्लू के जो सिम्टम्स होता है, उसके साथ अगर आपको डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो आप आर्सेनिकम एल्बम यूज करना, फटाफट काम करेगा सारे प्रॉब्लम के लिए। अगर डिजीनेस हो रहा है, ड्राउजीनेस हो रहा है, पड़े रहने का मन करता है, तो जलसीमियम यूज होगा। बहुत ज्यादा, मतलब जलसीमियम का भी नेक्स्ट डिग्री का, बहुत ज्यादा उसको ड्राउजीनेस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा थकावट, फैटिगनेस फील होता है, तो बैक्टीरिया वहां पर काम करेगा। और ऑफ कोर्स हड्डियों का अगर दर्द होता है तो आज का दवाई यूपाटोरियम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट रहेगा। तो इस चीज का आप अगर अच्छी तरह से नोट कर लें तो आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। पोटेंसी के बारे में बता देते हैं जाते जाते। एक्यूट कंडीशन में, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि एक्यूट कंडीशन में लोअर पोटेंसी में आप 15-15 मिनट में रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना, 15 मिनट से फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसे करके 2-2, 3-3 घंटे आप फिर बढ़ाना, दिन में 2 बार, ऐसे करके आप उसको बंद कर सकते हैं। 30 आपने 2-3 दिन ले लिया, कम हो गया आपका प्रॉब्लम एटलीस्ट 80%, फिर 200 दिन में 3 बार 2 दिन लेकर फिर उसको छोड़ देना है।
10 दिन के बाद देखना 1M का 2 डोज सुबह शाम करके ले लीजिए, दैट्स इट। 30 हो, 200 हो, 1M हो, कोई भी पोटेंसी हो, 3-4 बूंद काफी है। 3-4 बूंद डायरेक्टली जीभ पे ले सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच पानी में मिलाकर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को देना है तो थोड़ा पानी में दीजिए, थोड़ा कड़ा लगेगा, थोड़ा वो घबरा सकते हैं, तो पानी में दे सकते हैं। आप डायरेक्टली जीभ पे लीजिए, नो प्रॉब्लम। जो हाइपर सेंसिटिव लोग हैं, जिनको थोड़ा सा भी सेंसिटिवनेस फील होती है, वो पानी में लीजिए, डायरेक्ट मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा कड़वा ज्यादा लगेगा, तो 3-4 बूंद आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ड्रॉप में लीजिए, बेस्ट इफेक्टिव है। आप इसको मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपाटोरियम को, जब आपका कंडीशन बहुत ही खराब है। लोअर पोटेंसी से कम पहले, लोअर पोटेंसी लेने से पहले अगर आप इसको मदर टिंचर में लेंगे, क्यू में, ठीक है, तो 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार पानी में मिला कर लेना, आपको तुरंत रिलीफ हो जाएगा। फिर 2-3 दिन लेने के बाद क्यू में, फिर आप उसको पोटेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह भी हो सकता है, बहुत बार हमने क्लिनिकली देखा है कि 30 से मदर टिंचर काफी जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट आता है। तो इस चीज को अपने जहन में रखिए, पोटेंसी का सिलेक्शन करिए अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन। जितना ज्यादा एक्यूट रहेगा, जितना ज्यादा सफरिंग ज्यादा रहेगा, पेशेंट जितना ज्यादा सफर करेगा, जितना तकलीफ उसको होगी, उतना जल्दी आप रिपीट कर सकते हैं, उतना क्विकली आप रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कंडीशन में सुधार आना शुरू हो जाए, आप उसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए, अंत में बंद कर दीजिए, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस चीज को ख्याल रखिए हमेशा, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, प्रॉपर रिपीटेशन, डोज, ये मैं आपको बता रहा हूं। अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए, होम्योपैथी का इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। घर में जरूर रखिए दवाइयों को। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग बेनिफिट बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ज्वाइन का बटन क्लिक करके हमारे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसका जो भी चार्जेस रहेगा मंथली रहेगा। बीच में अगर आपको कोई जरूरत पड़े, आप ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं लगेगा। जो आपने डिपॉजिट किया होगा मेंबरशिप लेते समय, बस उतना ही काफी है। बीच में कोई भी दिक्कत हो, आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हैं, ऑडियो कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन, दोनों अवेलेबल है, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9040040263। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।